हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। तो क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। सारी वीडियो है, नो वीडियो आगे पटक दूंगा यहीं पे। नो वीडियो। चलिए 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 चलिए। तो लास्ट क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसका कुछ रिवीजन विवीजन करके आते हो या ऐसे ही मनहूस शकल उठा के सुबह सुबह पहुंच जाते हो, ये बताओ। हैं? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के रिवीजन करके देख के कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, ये सब करके आते हो कि ऐसी कोई परंपरा हमारे खानदान में नहीं है? बताइए। हमारे यहाँ ऐसा कोई परंपरा नहीं है सर, हम नहीं जानते हैं। हैं? ऐसी कोई परंपरा है? कैसे ही मुंह उठा के चले आते हो? हैं? भंडारा बन रहा है यहाँ पे। भंडारा चल रहा है यहाँ पे। बिना नहाए धोआए मनहूस शकल उठा के चले आए यहाँ पे। नमस्ते सर। क्या नमस्ते, क्या नमस्ते पर क्या है? नमस्ते। अब अगली क्लास रिवीजन नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रहा। एक बात बता, क्लास 8:45 से होता है, 8:15 से लेके 8:45 तक तूने क्या किया बता? टेल मी प्लीज, टेल मी। आज पांचवी क्लास है ना मोशन इन अ प्लेन का, शायद। हाँ, दो में तो तीन चार, हाँ पांचवी क्लास ही होगी। बता, बता ना। आज तूने 8:15 से लेकर के 8:45 तक क्या किया है बता? क्या किया है? सर पहले पोटी किया। पोटी तो तू यहां आके करता है, तो कमेंट बॉक्स में क्या करेगा जब पहले ही कर नाश्ता किया? वाह, मतलब नाश्ता करने के लिए तुमको अलग से समय चाहिए। रील देखा है, वाह बेटा वाह। रिवीजन किया है, नाश्ता करने के लिए इनको अलग से समय चाहिए। ये राजा है कहीं के, राजकुमार हो रहे हैं ये। नाश्ता किया है, डैश नाश्ता किया है। पकड़ो। 8:15 से लेके 8:45 तक आप हर रोज लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके आएंगे। फिजिक्स के लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके आएंगे आपसे। फिजिक्स के लास्ट लेक्चर को रिवीजन करके आएंगे, तभी मोमेंटम बनेगा और तभी आपकी गाड़ी रफ्तार में आगे निकलेगी। तो बायोलॉजी नहीं पढ़ के आना भाई, तुम सबसे दिक्कत यही होती है। क्लास 8:45 से फिजिक्स किया, उससे पहले तुम बायोलॉजी करके आते हो। अरे क्या ये पैडल शिफ्ट करने में, गियर शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत होती है बायोलॉजी से फिजिक्स। कहां बायो यो राजा भोज और कहां फिजिक्स गंगू तेली। कहां बायो यो राजा भोज और कहां फिजिक्स गंगू तेली। तो भाई एक राजा महाराजा वाले सब्जेक्ट से और एक मजदूरी वाली सब्जेक्ट आने में बहुत समय लगता है। बायोलॉजी कहां राजा भोज और फिजिक्स कहां गंगू तेली। तो भाई बहुत डिफरेंस है। राजा महाराजा वाला सब्जेक्ट तुम बैठ के पढ़ते हो, हाँ राजा महाराजा वाला सब्जेक्ट है ना बायोलॉजी, ये पकड़ लिया। यस। तो ये हूं कर रहा है कि पढ़ रहा है? राजा महाराजा वाला सब्जेक्ट है, तो उस राजा महाराजा वाले सब्जेक्ट से सीधा मजदूरी वाली सब्जेक्ट में आने में, पैडल शिफ्ट करने में थोड़ा समय लगता है ना, तो उसको अलग रखो। अब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। क्लास 8:45 शुरू होती है, मस्ट है, नेसेसरी है। किसी भी हालात में मरते दम तक किसी भी कंडीशंस में आपको आधा घंटा लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके पढ़ के रफ पेज में लिख के आना है। सबसे बेस्ट तो रफ पेज में लिख के आना है। क्या रफ पेज में लिख के आना है? रफ पेज में लिख के आना है जो भी थ्योरी पढ़ा था। क्वेश्चन थोड़ी नहीं लिख लोगे, लिखना है, लिखना है। रफ पेज में लिखना है लास्ट क्लास के थ्योरी को, लास्ट क्लास के थ्योरी को। अब देखो भाई, डिस्टेंस मोड में हम सामने होता तो तुम्हें पकड़ के कूट देता साला, पूछ लेता, चार चीजें नहीं बताता, मारता बहुत पकड़ पकड़ के, अफरा तफरी और कोहराम मचा देता, बहुत मारता। अब डिस्टेंस में हाथ बंधा हुआ है मेरा, तो भाई यहां पे भरोसे पर ही काम चल सकता है ना, भरोसे पे ही काम चल सकता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, थोड़ा डांट सकता हूं, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। ऑफलाइन होता कोहराम अफरा तफरी मचा देता क्लास में एकदम, और रगेत रगेत के मारता, क्लासरूम गेट बंद करके, साला पढ़ेगा नहीं, रिवाइज करके नहीं आया है, खूने खून कर देता। किसी के मुंह से खून निकल रहा है, किसी के कान से निकल रहा है, किसी के नाक से निकल रहा है, अफरा तफरी मच जाता। हाथ बंधा हुआ है मेरा, नहीं तो क्लास में ही पेज निकलवा के
क्लास में ही पेज निकलवा के और वहीं पे लिखवाता, लिख। अभी नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, दे लात, नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, पढ़ के नहीं आएगा, एक थप्पड़, नहीं याद आ रहा है, एक मुक्का, एक रॉड से कूट काट के एकदम कह रहे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो रफ पेज बेटा सुनना, अब काम की बातें सुनो ध्यान से। फिजिक्स की क्लास के पहले कृपया करके राजा महाराजाओं वाला सब्जेक्ट बायोलॉजी ना पढ़े। आप फिजिक्स की क्लास से पहले रफ पेज ले और उस रफ पेज में 8:15 से लेकर के 8:45 तक जो भी चीजें आपने लास्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ी, जैसे मैं एग्जांपल तौर समझा देता हूं। जैसे आज मेरी क्लास है 5, मोशन इन प्लेन की चौथी क्लास में मोटा मोटी क्या पढ़ा था सर? मेन तो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, तो ये आपको लिखना है, रफ पेज लिखना है कि सर ने बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब बॉल को हम फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो सिर्फ हमने एक्स में दिया है, अगर हमसे इनिशियल वेलोसिटी वाई में पूछे तो कितनी है? 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन कहाँ लग रहा है? सिर्फ वाई में लग रहा। यहाँ ओरिजिन माना है, नीचे की डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को निगेटिव मानते हैं। क्या हम नीचे की निगेटिव नहीं मान सकते? मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड से मान लीजिए कि एच हाइट पे है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे? एच हाइट पे, तो एक्सीलरेशन एक्स में क्या है? 0, क्योंकि एक्स में कोई धक्का या खिंचाव नहीं है, ग्रेविटी तो नीचे लगता है, ग्रेविटी वाई में एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड देगा, प्लस जी, क्योंकि नीचे की तरफ को हमने प्लस माना है। अब किसी भी टाइम पे अगर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी पूछे तो यू ही रहेगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन 0 है, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? u इंटू टी। और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? यू वाई प्लस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, तो वाई डायरेक्शन में टी टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगा जी टी। डिस्प्लेसमेंट y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए तो टी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? एक्स बाई यू। टी के जगह एक्स बाई यू रख देंगे तो हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, यही तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया। अच्छा टी टाइम पे नेट वेलोसिटी पूछे तो एक्स की वेलोसिटी तो यू रहेगी और वाई की वेलोसिटी जी टी जे कैफ हो जाएगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड अगर निकालने के लिए पूछे तो रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यू टी प्लस यू का होल स्क्वायर रूट अंडर जी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी को मैंने ऐसे फेंका, इस लाइन पे चल रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी ये होगी v, जिसका x कंपोनेंट होगा ux एंड y कंपोनेंट होगा gt। अगर हमें ये एंगल देखना है थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ये बेस और इसको यहां बना देंगे परपेंडिकुलर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर gt बाई यू, ये tan थीटा हो जाएगा। टाइम ऑफ लाइट क्या होगी? तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 और वर्टिकली डायरेक्शन में ये नीचे कितना गिर के आया? h, तो सिंपल टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा रूट अंडर 2h बाई जी, रेंज हो जाएगा u इंटू रूट अंडर 2h बाई जी। इतना तुमने लिख लिया तो एक बात बताओ, इतना तुमने अगर लिख लिया है ना, इतना अगर तुमने लिख लिया तो एक बात बताइए आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि नहीं? अब इस चैप्टर में हम कुछ पढ़ने आएंगे, सीखने आएंगे, तो पहले से ही हमारा रिवीजन हो चुका है। देखिए पहले से ही हमारा रिवीजन हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बताइए। अब हम इस पे कोई सवाल कराएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बताइए। तो कितने लोग इतना लिख के आए थे आज? ईमानदारी से बताना, नीट की कसम झूठ मत बोलना। कितने लोग लिख के आए थे? जितने लोग लिख के आए थे क्लास से पहले थम्स अप करेंगे, नहीं आए थे थम्स डाउन करेंगे। कितने लोग लिख के आए थे? अगर लिख के आए थे तो थम्स अप करेंगे, नहीं तो बेटा थम्स डाउन करेंगे। क्वेश्चन थोड़ी ना लिख सकते हैं बेटा, अपन क्वेश्चन थोड़ी ना लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये तो कर ही सकते हैं ना कि अपन जो बेसिक थ्योरी हमने पढ़ा था वो हम लिख के आ सकते हैं। तो कितने लोग लिख के आते? थम्स अप करें, नहीं तो थम्स डाउन करें। कई बच्चे खुद में ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छी बात है। और तुम गधों को बताना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है। कितने लोग ये लिख के आए थे? चलो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ठीक है, कल लिख के आओगे, ठीक है भाई, कल लिख के आना। तो 63% लोग नहीं लिख के आए थे, 33% सेल्फ डिसिप्लिन है। अब बेटा बुरा मत मानना, है ना, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताओ, तुम नहीं करके आए और वो 33% लोग लिख के आए थे। अब मान ले उसमें से पोल का एरर होगा या कुछ लोग तुक्का लगाए होंगे, 20% तो मान के सकता है ना कि लिख के आए होंगे। अब बता, अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा तो जल्दी कौन समझेगा? सर वो तो तुरंत कर लेगा क्योंकि वो तो पढ़ के आया है, तेज बन रहा है, तो तुमको भी तो तेज बनना है। चलो कल फिर से मैं ये कराऊंगा, आधे घंटे की भी जरूरत नहीं है, 15 मिनट में हो सकता है।
जब भी क्लास हो, जैसे 8:45 से क्लास है, 8:30 से 8:45 के बीच में ये काम आपको रोज करना है। अगर आपको याद नहीं आ रहा खुद से तो आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट देख लो कि कल क्या क्या पढ़ा था, देख लो, पूरा देख लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये पढ़ा था। अब नोट्स बंद कर दो और फिर रफ पेज में जैसे अभी लिख के दिखाया वैसे लिखो। जरूरी नहीं कि आप सुबह उठोगे बोलोगे कल क्या पढ़ा था, अरे साला भूल गए, तो कोई बात नहीं, नोट्स में देख लो, ऐसे ऐसे देख लो क्या क्या पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आज का हमारा गोल क्या है? तो क्वेश्चन ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्वेश्चन ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन करेंगे और 2D रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, 2D रिलेटिव मोशन, 2D रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट चलते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। चलिए, ये सवाल कल कराया था, इसमें थोड़ी सी मतलब क्लास एंड हो रहा था तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पे हो गया था, ध्यान से देखिए। मैंने बोला था कि ये तो आपका 125 मीटर है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में बताया, मैंने सोचा कल बता दूंगा, और कई बच्चों ने देख लिया होगा, अब मुस्कुरा के सोचा होगा कल सर खुद ही बता देंगे, है ना, कई ऐसे बच्चे होंगे। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हो गई कि 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल 30 डिग्री है, तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का 30 डिग्री पर एक्स में कॉस कंपोनेंट आएगा जिधर एंगल है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा सर, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 10 sin 30, तो sin 30 के बाद 10 sin 30 होता है हाफ, तो ये 5 मीटर पर सेकंड बचेगा, और 5 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड तक से ऊपर जाएगा ही नहीं, 5 मीटर चलेगा ही नहीं। हाँ, तो ये मिस्टेक हो गया था, तो एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा करेक्शन में कर देता हूँ, इसको 20 मीटर कर देता हूँ, अब ठीक हो जाएगा। इसको 20 मीटर पर देता हूँ, ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 20 बटा 2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड से ये वर्टिकली गया है, तो कितने देर में रुक जाएगा, 1 सेकंड में। कितना मीटर चल के, 5 मीटर चल के 1 सेकंड में रुक जाएगा। तो ये अभी कितने ऊंचाई पर है सर, रुक गया 1 सेकंड में 5 मीटर चल, कितने ऊंचाई पे है, ये 120 होगा, सॉरी ये बेटा 120 है, 120 और 5 125, 125 मीटर नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड। तो अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 6 सेकंड। ये 120 मीटर है, हाँ 120 है, ये 120 है। ठीक है, हाइट 120 है, तो 120 यहां तक, और 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका 30 डिग्री पे, तो वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगा सर, वर्टिकल स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 20 से फेंका है तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से किसी को फेंकते हैं तो u/g 1 सेकंड तक ऊपर चल के 5 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा। अब ठीक है ना, अब ठीक है, क्लियर। इसमें कोई मजदूरी जैसी चीज है ही नहीं बेटा, बहुत आसान है। आपको क्या लेना है सर, जो भी वेलोसिटी हमको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, उसका 30 डिग्री पर वर्टिकल कंपोनेंट लो। आप मजदूरी करते रहोगे, नीट 2025 में बैठोगे, साला 28 में पेपर खत्म होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली वेलोसिटी देखोगे तो ये होगा 20 sin 30। ये तो तब भी निकालोगे, मजदूरी करोगे। अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल बात है कि मजदूरी भी करोगे तो इतना डेटा तुम्हें फिर से निकालना ही पड़ेगा इतना डेटा तुम्हें फिर से निकालना ही पड़ेगा। भाई मजदूरी करोगे तो कम से कम वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट तो ये लेना पड़ेगा, 20 और sin 30 हाफ, तो 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं तुम्हें इतना कह रहा हूं कि मान ले 120 मीटर हाइट पे पहले से था सर, ठीक है, 120 मीटर हाइट पे था। अब अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से इसका वेलोसिटी वर्टिकल है तो कितना टाइम तक चलेगा, t1 इज इक्वल टू होगा u/g, ऊपर जाने का टाइम। u तेरा 10, g तेरा 10, 1 सेकंड आया, तो 1 सेकंड जाएगा और 1 सेकंड में यही वापस आ सकता है। तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं तो मैक्सिमम हाइट 5 मीटर आएगा। तो ये क्या होगा कि यहां पे जाके रुकेगा जब टाइम हो रहा होगा 1 सेकंड और हाइट चल चुका होगा 5 मीटर, हाइट चल चुका होगा 5 मीटर। अब 5 मीटर ये और 120 मीटर ये, तो 125 मीटर ये ड्रॉप ही तो हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो 125 मीटर ड्रॉप। तो 125 मीटर ड्रॉप के केस में इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी √2h/g। तो √2h की वैल्यू रखेंगे 125 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10, तो यह आ जाएगा √25 मतलब 5 सेकंड। अच्छा, एक बच्चा मेरे से कल डाउट पूछ रहा, मतलब ऐसे ऐसे डाउट पूछने में इतना गुस्सा आता है, क्या करोगे, ध्यान से पढ़ते नहीं। कहता है कि सर एक जगह तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था 2u/g और एक जगह टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था √2h/g। हम बहुत कंफ्यूज है, हम 3 बार लेक्चर देख लिए लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज है। बेटा दिमाग नहीं है तेरे अंदर। ये एक टाइम ऑफ फ्लाइट ये बताया था, ये कब किस केस में लगाना है,
और ये टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था, ये किस केस में लगाना है बताओ, तुम खुद बताओ। जिसको डाउट है वो कमेंट बॉक्स देख ले, खुद बताइए, और जिसको डाउट है वो कमेंट बॉक्स देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए असर्शन रीजन है, ध्यान से पढ़िएगा। टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मास आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ डिफरेंट स्पीड, दे रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास भी अलग है, m1 मास को u1 से फेंका है और दूसरा का मास अलग है, m2 को u2 से फेंका है। क्या ये ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगे? हाँ, एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि इनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो √2h/g होगा। क्या होगा? √2h/g होगा। वो इसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं, मास पे डिपेंड करता नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी भी 0, इसकी भी 0। फॉर बोथ द बॉडी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0। इसका आंसर ये होगा। दोनों करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। देखिए ध्यान से, चलिए आगे देखते हैं। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट अफेक्ट ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 मास का, एक है m2 मास का। इन दोनों को आप u रफ्तार से, सेम रफ्तार से फेंकते हो, क्या ये सेम हाइट तक जाएंगे? हाँ, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो u²/2g होती है। सर तो मोशन अंडर ग्रेविटी का लिख लिया आपने, प्रोजेक्टाइल की बात चल रही है। अरे भाई, प्रोजेक्टाइल में भी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो ui का होल² तो होता है। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी u है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी ui होगा, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट। मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम हाइट, एकदम सही है ये। हैवियर द बॉडी ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट इट, ये भी सही है। अगर ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट है तो उसको फेंकना मुश्किल होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा उसको फेंकने में। क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट, जितना भारी है उसको फेंकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन फेंकने में ज्यादा फोर्स लगेगा, उससे मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा उसका रिलेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से बोथ आर करेक्ट आएगा, बस करेक्ट एक्सप्लेनेशन जैसी चीज यहां पर नहीं है। बोथ आर करेक्ट, सिंपली दोनों सही है, सिंपली दोनों सही है। अच्छा बताओ, मास पे डिपेंड क्यों नहीं करता? मास पे इसलिए डिपेंड नहीं करता क्योंकि चाहे कितना भी मास ले लो, एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। बहुत बढ़िया, ये सही है भाई। हेवियर द ऑब्जेक्ट ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट इट। अगर एक ऑब्जेक्ट है 2 किलो का, उसको यू से फेंकना है, एक है 10 किलो का, उसको यू से फेंकना है, 10 किलो को फेंकने में ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये बढ़िया सवाल है। अब बमर, बमर देख, बमर, बमर प्लेन मूव्स। अच्छा, कई लोग पाकिस्तान बोलने पे ऑफेंड हो गए थे भाई, मुझे धमकी दे रहे हैं, दम है तो अमेरिका बोलो, कई तरह की बात है। अबे पढ़ लेना, मजाक। एक तो सही बात है कि मजाक कर रहे थे, एक तो सच बात है कि मजाक ही कर रहे थे, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे पाकिस्तान को उड़ा रहा हूं तो तुम्हारे क्यों चल रहा है रे? थोड़ी तो कॉमन सेंस रख। खुश जाते हो भाई, जब इतना सोच समझ के थोड़ी ना बोलूं मैं, इतना ध्यान रखूंगा। हिंसक मार काट, अबे हिंसक मार काट नहीं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, कोई बम लेके नहीं जा रहा हूं, बस समझाने के लिए, फन के लिए थोड़ा सा बोल दिया। अंधेरे कमरे में बैठ के पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे कोई नहीं है, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। तुम्हारी हालत खराब हो गई। अबे तुम्हारे दिल पे इतना आग क्यों लग रहा है? पाकिस्तान से लेक्चर देख रहा है क्या? पाकिस्तान से लेक्चर देख रहा है क्या? गजब। और यहां कमेंट में तो छोड़ो, इंस्टाग्राम तक पहुंच गए। कमेंट की तो बात ही अलग, इंस्टाग्राम तक पहुंच गए। अबे पहली बात तो ये कि ये सच बात है कि मजाक कर रहा था, कोई मैं बंदूक लेके और बम लेके नहीं जा रहा, मजाक कर रहा था। समझने के लिए ऐसे ही थोड़ा सा फन में बता दी कि ये बॉर्डर है पाकिस्तान का, यहां से बम गिराएंगे, तो अगर हम पाकिस्तान में घुस के बम गिराएंगे तो और ज्यादा बम आगे निकल जाएगा, तो हमें बम को यहीं गिराना पड़ेगा। तुम्हारे दिल पे इतना बोझ क्यों है? पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया इंडिया है। हद करते एकदम। और वो कुछ ही लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते हैं। बमर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। और इतना आग लग रही तो पाकिस्तान में जाके पढ़ ले। हद करते हैं यार। 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड से बमर चल रही है, ठीक है। रिलीज फ्रॉम इट, स्ट्राइक द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, एंगल एट विच स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी। क्या बोला रे? 500 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, रिलीज इट, स्ट्राइक द ग्राउंड इन
10 सेकंड, 10 सेकंड में वो ग्राउंड पे पहुंच गया। एंगल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी, चल देख यहां से अगर मैं बम को रिलीज करूं तो बाय डिफॉल्ट जो भी प्लेन की स्पीड थी उसको एज इट इज कॉपी होके मिलेगा। हाँ, जैसे जिस इंस्टेंट पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँगा उस इंस्टेंट पे जितनी प्लेन की वेलोसिटी थी उतना तो उसको मिलेगा ही 500 मीटर पर सेकेंड, और इसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा कि ड्रॉप करने केस में। मैंने नीचे मारा थोड़ी ना, छोड़ दिया है, तो छोड़ दिया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्यों मिली? क्योंकि पहले से प्लेन में था, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। एक्सीलरेशन नीचे हो जाएगा तुम्हारा जी। अब वो ग्राउंड पे वहीं गिरेगा कि कहीं आगे जाके गिरेगा? सर बाय डिफॉल्ट जी तो उसको नीचे खींचेगी, लेकिन ये जो यू है वो उसको आगे ले जाएगा और यहां पे कहीं पे मिलेगा, यहां पे गिरेगा। तो यही पूछा है कि कितने एंगल पे टकरा है ये एंगल पूछा थीटा। ग्राउंड से कितने एंगल पे टकरा है? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ये पूछा है। सर कैसे निकलेगा? ऐसे निकल जाएगा ना कि यहां पे भी टकराते समय इसकी एक्स वाली वेलोसिटी तो 500 रहेगी, हाँ, और वाई वाली वेलोसिटी हम जानते हैं जीटी होता है। तो 10 सेकंड में टकराया तो जी की वैल्यू 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। हाँ सर ये वी वाई 100 हो जाएगा। तो बेटा ये वी वाई तुम्हारा 100 आ गया और यू तुम्हारा 500 है, तो थीटा निकाल लो यहां से। टेन थीटा क्या होगा? सर टेन थीटा होगा यू वाई बाई यू एक्स। देखो बेटा यू वाई यहां बनेगा ना, वी वाई बोल दो, चलो वी वाई और ये वी एक्स। तो वी वाई आपका क्या है? 100 बटा 50, 500 ना, 1 मिनट, 100 है ना ये, बस सॉरी, वी वाई है 100 बटा 500, तो जीरो से डबल जीरो कट गया, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5। ये tan 1/5 नहीं वे, tan इनवर्स 1/5, ये सही। कैसा लगा ये सवाल? अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? एक बढ़िया सवाल लिखो, अपना वाला सवाल दूं एक मजेदार। बॉल इज प्रोजेक्टेड in horizontal direction with speed u, then find its speed when it is at a point where horizontal and vertical displacement is same। ला कर तो एक बार, बढ़िया सवाल है, कर देखो, बॉल इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ स्पीड u, then find its speed when it is at a point where horizontal and vertical displacement is same। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? सेम है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। क्लियर? बताओ। बस नॉट पॉसिबल। ये कहां पर आता नॉट पॉसिबल? कब पढ़ा ये नॉट पॉसिबल? गोली मार दूंगा यहीं पे। कर दो। क्या है? बॉल इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ स्पीड u, देन फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट अ पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम। कुछ भी कर रहा है। मैंने स्पीड पूछी है, तू 45 क्या बता रहा है? h मैक्सिमम t0 2u/g। मत कर भाई, मत कर। सवाल पर, फिर से सवाल पर। मत कर सवाल पर, मत कर सवाल पर। एक दो बच्चों का सही जवाब आ रहा है। बोला बॉल इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू से फेंका है, ठीक है। बॉल इज प्रोजेक्टेड,
ball is projected in horizontal direction with speed u, then find its speed when it is at a point where horizontal and vertical displacement is same. मान ले ऐसे मैंने फेंका है, यहां पे ऐसे ग्राउंड है, ये फेंका यहां से होरिजोनटल डायरेक्शन में, पार्टिकल कहीं यहां पे होगा, तो बोला है कि जिस इंस्टेंट पर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये होगा और इसी लाइन से आगे होगा इसका होरिजोनटल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों सेम है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली वो जितना डिस्प्लेस किया ना दोनों सेम है, उसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, जब हम यू से फेंकते हैं तो मान लो टी टाइम पर यहां पे पार्टिकल पहुंचा, तो एक्स एक्सिस में कितना चलता है सर, तो सिंपल यूटी लिखते हैं, और वाई एक्सिस में टी टाइम में कितना डिस्प्लेस होता है, तो वाई की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसको हम लिखते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। तो यहां से टी से टी स्क्वायर कटेगा तो टी बचेगा, हाँ सर टी बराबर 2 उधर जी इधर, तो ये हो जाएगा 2u/g। तो ये टाइम आया, दिस टाइम, एट दिस टाइम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इससे, और इसी टाइम पे आपको स्पीड निकालनी है। तो एक्स एक्सिस की स्पीड को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो यू रहेगा क्योंकि यू से फेंका है, एक्स में कोई एक्सीलरेशन होता नहीं है। एंड वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी होती है वो होती है जी इंटू टी, तो जी और टाइम की वैल्यू 2u/g, 2u/g, तो g से g कटेगा, ये 2u आ जाएगा। हाँ सर, तो नेट वेलोसिटी वेक्टर आएगा u i कैप प्लस 2u j कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होता है रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर, तो यह आ जाएगा रूट अंडर 5u स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 5 इंटू यू। ये आपका आंसर है, रूट 5u इज योर करेक्ट आंसर, रूट 5u इज योर करेक्ट आंसर। GT/2 तो समय निकाला जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो आपने समय निकालना है, बिल्कुल निकालना है कि कब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और वो समय निकाल के नेट आपको क्या चाहिए था, फाइंड क्या करना था, फाइंड स्पीड व्हेन इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज सेम। तो जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है, सेम है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, तो भाई वो तो थ्योरी में आज ही रिवाइज करा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, पढ़ के नहीं आया होगा तो नहीं समझ में आया होगा। देखो एक्स और यूटी, अगर यू से फेंका है तो टी टाइम में हॉरिजॉन्टल कितना चलता है यूटी, एंड वाई डायरेक्शन में कितना चलता है हाफ जी टी स्क्वायर। तो बोला कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट पर सेम है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उस इंस्टेंट पे मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज, समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम करके टाइम निकाल दिया, और उसी टाइम पे हमने वेलोसिटी देख ली, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में सेम रहेगा, वाई में हो जाएगा gt 2u, u और 2u का वेक्टर सम करके स्पीड आ गया। कैसा लगा सवाल बताओ, कैसा लगा सवाल? कैसा सवाल था? तुम्हें नहीं लगता मुझे किताब लिखनी चाहिए क्वेश्चन की, सारे चैप्टर में अच्छे सवालों का जिस पर दिमाग लगे। अच्छा कई लोग इसको नहीं कर पाए होंगे या नहीं समझ में आएगा तो रोने लग जाएंगे, रोना नहीं है भाई, कई चीज आपको पहली बार समझ आ जाती है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, खुश होना पड़ता है, चलो सीख लिया। और नहीं सॉल्व हो रहा तो चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सर ने कैसे बताया उसको देखते हैं, फिर वहां से हम सीख लेंगे। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इरिटेट होने वाली कोई बात नहीं है। कल ऐसे एक बच्ची से मैं बात कर रहा था, उसके 10 लेक्चर फिजिक्स में बैकलॉग थे। मैंने क्यों बैकलॉग है, बायोलॉजी में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, तो फिजिक्स में एक सवाल नहीं होता है तो इरिटेट होकर छोड़ देते हैं। भाई वो फिजिक्स है, राजा महाराजा वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपके दिमाग में नहीं आया इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तुमको नहीं आता है। बात समझ, एक बात समझ, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कैसे सॉल्व होगा, इसका मतलब ये है कि तुम्हें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ही समझ नहीं आया। भाई उतना तो समझ आया कि एक्स में फेंकते हैं तो उसकी एक्स की वेलोसिटी सेम रहती है क्योंकि एक्स का एक्सीलरेशन 0 रहता है, तो किसी भी इंस्टेंट में एक्स में कितना चला कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर यूटी। वाई में कितना चला कैसे निकालेंगे, सर वाई बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। वाई में कितना चला, देखो हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। एक्स में कितना चला, एक्स में यूटी। अब ये दोनों बराबर क्यों किया, क्योंकि लिखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डायरेक्शन व्हेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को सेम करके हमने टाइम निकाल लिया। इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, और इसी टाइम पे हमें वेलोसिटी पूछी थी, एक्स की वेलोसिटी तो वही रहेगी, वाई की हो जाएगी जीटी, टी की वैल्यू पुट करी 2u आ गया और इधर u आ गया। बताओ क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए यहां देखिए, ये सीरी पे बैठ के आपने गेम खेला होगा बहुत बार, vy बराबर gt कैसे आए, लो अब ऐसे ही बच्चे ना वहां पे थम्स डाउन कर रहे हैं, देखो कि vy बराबर gt कैसा। शिवानी यादव बुरा मत मानना, तुम्हें पढ़ने का हक नहीं है। कौन सा वाला नशा करती हो, मुझे भी दोगी क्या, एक पीछे हट के बोलते हो vy बराबर gt कैसे आए। कोई ऐसी मैं चीज लिख दूं जो सच में थोड़ा मुश्किल हो तो पूछो भी,
क्या बोलूं मैं इसको, बता ना, तू ही बता क्या बोलूं। शिवानी यादव मजाक नहीं करो, तुम्हें पढ़ने का हक नहीं है। सर इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल रहे हो, बेचारी डिमोटिवेट हो जाएगी। एक बात बता, वाई एथ डायरेक्शन में वेलोसिटी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी होगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वाई में 0 है, एसिलेशन वाई में जी इंटू टी है, तो ये वी वाई बराबर जी टी। मैंने एक बार बताया है कि 20 बार बताया? बता, मैं अभी नोट्स खोल के दिखा दूं कि मैंने कितनी बार बताया है? मैं नोट्स खोल के दिखा दूं मैंने कितनी बार बताया है? कितनी बार मैंने बताया है ये चीज? नोट्स खोल के दिखाऊं मैंने कितनी बार बताया? तुम पढ़ोगे बेटा, 650 कट ऑफ जा रहा है, 30 नंबर नहीं आएंगे तेरे। मतलब तुम मुझे खराब आदमी बोल सकते हो क्योंकि मैं खराब भाषा बोल रहा हूं, लेकिन मैं खराब भाषा क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे का रीजन देखो। मैंने 20 बार लिखा है कि नहीं लिखा है इसको बता। 20 बार, मैं भी नोट्स खोल के दिखा दूंगा। 20 बार लिखा है। तुरे 650 कट ऑफ जा रहा है, तू अभी से कोई चाय पानी की दुकान खोल ले। रहने दे, तेरा सिलेक्शन मतलब मुश्किल बहुत है, नामुमकिन बोलने वाला मैं नहीं होता हूं, लेकिन 20 बार जो लिखी हुई चीजें तुम्हें याद नहीं रह रही है तो पढ़ने का हक तुम्हें नहीं है, समझ गई? 20 बार जो चीज लिख दिया। फाइंड वेलोसिटी सो दैट बॉल विल फॉल ऑन द nth स्टेप। अब चला यहां पर ध्यान से सुनिएगा, हर एक सीडी की हाइट कितनी ए, विड्थ कितनी है बी, फिर इसकी हाइट कितनी होगी ए, विड्थ वी, हाइट ए विड्थ वी, ठीक है। जब मैंने बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका तो ये कुछ ऐसे जाके कहीं nth स्टेप पे गिर रहा है। तो अब मेरा मानना यह है कि अगर ये 2 स्टेप आगे चलता तो कितना आगे चलता? सर 2b, बी और बी 2b, 2 स्टेप आगे चलता। सीडी का स्टेप ऐसे काउंट होगा, एक ये और ये एक सीडी हुआ, ये दूसरा सीडी हुआ, ये तीसरा सीडी हुआ, ये चौथा और nth सीडी मान ले कुछ हुआ, बीच में बहुत सारी सीडी है, अब बहुत सारे नहीं बना पाएंगे। तो एक सीडी चलता है मतलब आगे कितना जाता है बी, 2 सीडी में 2b, 3 सीडी में 3b, तो n सीडी में आगे कितना गया होगा? तो n सीडी में आगे गया होगा nb। बड़ा सिंपल सी बात है ये। अच्छा, हाइट कितना चला होगा? सर हाइट चला होगा na। बड़ा सिंपल बात है ये, na और nb, na और nb। अब बताओ, अगर मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे लिखते हैं? सर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हैं √2h/g। यहां पे h की वैल्यू na लिख दो, तो √2na/g। बताओ क्या दिक्कत है? तो बहुत इजी है। और रेंज बराबर होता है x की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर से रेंज यहां पे हमने निकाला था nb, r को रख दो nb बराबर x की वेलोसिटी u और टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा √2na/g। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेलोसिटी ताकि वो nth स्टेप पे जाके गिरे। तो ये वेलोसिटी u आ तो गई, u को रहने दो, बाकी टर्म को उधर ले जाओ। तो u बराबर हो जाएगा nb √g/2na। सही तो लिख रहा हूं? ये u है, अगर बेटा ये u है तो nb एज इट इज रहेगा, ये टर्म उधर जाएगा तो √g ऊपर, √2na नीचे। सही है। अब यहां से मान लो कि n और b दोनों को अगर हमें रूट के अंदर ले जाएं, n और b दोनों को रूट के अंदर ले जाए तो ये टर्म हो जाएगा n² b², जब अंदर जाएगा तो n² b² g/2na। हाँ, n से n² कटेगा तो ऊपर एक n आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया n b² g/2a। ये आंसर आ गया। ये देखो ध्यान से, सही है क्या? हाँ सर सही है, n b² g/2a। ये सिंपल सा तुम्हारा एक जवाब है। अब मान लो कि तुमने वेलोसिटी निकाली है n b² g/2a, ये तुमने वेलोसिटी निकाली है। इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे तो nth सीढ़ी पे जाके गिरेगा। बहुत अच्छी बात है, आंसर तुम्हारा है। अब ऐसे 4 ऑप्शन हो सकते हैं एग्जाम में, तो क्या ऑप्शन देख के डायरेक्टली तुम सही आंसर टिक कर पाओगे? हाँ, कैसे कर पाओगे? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में नहीं है, वेरिएबल के टर्म्स में। तो इसका डायमेंशन और यूनिट चेक कर लो, और डायमेंशनली इधर वेलोसिटी है तो LT-1 आएगा, तो इधर भी LT-1 आइए। नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं, b² मतलब लेंथ का स्क्वायर और g में एक लेंथ आएगा। हाँ, तो √, देखो b² मतलब लेंथ का स्क्वायर, g होता है LT-1, LT-2, एसिलेशन होता है LT-2, और नीचे एक लेंथ है तो एक लेंथ रखेंगे। l से l² कटेगा तो एक l आएगा, l² t-2, तो √l² t-2 अगर रूट के बाहर ले जाऊं तो LT-1 आंसर आएगा। हाँ,
तो डायमेंशनली ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन अगर तू ही खुद एग्जामिनर होता और तू इस सवाल के 4 ऑप्शन बना रहा होता तो तू दिमाग लगा के मुश्किल ऑप्शन बनाता। हाँ, तो क्या करता मुश्किल में बताना? सर मुश्किल में हम ये करते कि u बराबर लिखते रूट अंडर एन बी जी बटा 2a। हम ऊपर में स्क्वायर हटा देते ताकि उसको दिखे b और a जैसा। गलत हो गया, ये ऊपर a स्क्वायर लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन ही नहीं आएगा। मान ले तू ऑप्शन सी लिखता है u बराबर रूट अंडर एन बी जी बटा 2a स्क्वायर। गलत हो गया ऑप्शन। और 90% केसेस में ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं, 90% केसेस में ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं। बता गलत हो गया कि नहीं हो गया ये? हाँ सर गलत हो गया। डी ऑप्शन ये हो सकता है, बना दे रूट अंडर एन ए बी जी बटा 2। बता गलत हो गया डायमेंशनली कि नहीं? बताना। तो एक नजरिया आपको देखना आना चाहिए, इस तरीके से एक नजरिया आपको देखना आना चाहिए, है ना? इंपॉर्टेंट होता है बेटा, देखना आना चाहिए इस नजरिए से। क्लियर है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हैं, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट होता है रूट अंडर 2h/g। NH/CD पे गिर रहा है तो ये लिख देंगे। अब कई बार आप देखोगे इसका आंसर वेलोसिटी का ये ना होके ये होता है, ये होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस पॉइंट। वेलोसिटी का आंसर ये होता है u बराबर रूट अंडर n-1 b स्क्वायर g बटा 2a। ये होता है। कई बार कई जगह तुम्हारा आंसर ये होगा, कई जगह ये होगा। सर दोनों ऑप्शन में दिया है तो दोनों नहीं आएगा। सर ये क्यों आएगा? हमने तो n आना चाहिए, हमने तो सॉल्व किया पूरा। देखो इक्वेशन सॉल्व करके यहां से यहां तक लाया है, ये कैसे आ सकता है? ये आ जाता है। कैसे आ जाता है? तुमसे यहां पे क्या पूछिए, फाइंड वेलोसिटी सो दैट इट विल फॉल ऑन nth स्टेप। हाँ सर वेलोसिटी बोला है ताकि nth स्टेप पे गिरे। अब इसी सवाल में अगर तुमसे ये पूछता फाइंड मिनिमम वेलोसिटी so that it fall on a nth step, मिनिमम वेलोसिटी। सर उस केस में क्या होगा? अगर मैं पूछूं कि आप वेलोसिटी बताओ ताकि 5वें सीढ़ी पर गिरे, तो तुम सेफली 5वां सीढ़ी पे गिराओगे और वेलोसिटी निकालोगे, तो यहां पे इनके जगह पे 5 रखना। मैं पूछूं कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ ताकि वो 5वें सीढ़ी पे गिरे, तो तुम मिनिमम वेलोसिटी इतना रखोगे ताकि वो चौथे सीढ़ी को क्रॉस कर ले बस, क्योंकि चौथा सीढ़ी को जस्ट क्रॉस करेगा तो 5वां पे तो अपने आप गिर ही जाएगा। हाँ, तो हमें बोला है कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी बताओ कि nth पे पहुंच जाए, तो हम उसको जस्ट n-1 क्रॉस करा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा मैं फिर से समझाता हूं। तुमसे अगर पूछे कि फाइंड वेलोसिटी सो दैट बॉल विल फॉल ऑन अ 4th स्टेप, फाइंड वेलोसिटी सो दैट बॉल विल फॉल ऑन अ 5th स्टेप, तो तुम बोलोगे कि बॉल की वेलोसिटी कितनी रखे कि 5वें स्टेप पे गिरे, तो तुम टोटल 5 सीढ़ी पे उसको गिराओगे आराम से। कोई मिनिमम मैक्सिमम तो नहीं पूछा, सिर्फ बोला कि वेलोसिटी बताओ ताकि 5 पे गिरे, तो तुम 5 पे गिरा रहोगे आराम से, थोड़ा बहुत आगे पीछे लगभग 5वें पे गिराओगे। मैं पूछूं कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ ताकि वो 5वें पे पहुंच जाए, मिनिमम बताओ, ज्यादा एफर्ट नहीं लगे, मिनिमम बताओ, तो तू जस्ट चौथे को क्रॉस कराओगे। तो nth स्टेप पे गिराने के लिए मिनिमम वेलोसिटी अगर पूछे तो n-1, सिंपल वेलोसिटी पूछे, सिंपल वेलोसिटी पूछे तो n आएगा। बताइए। हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उतना दिमाग कहां कैसे मैं लगवाऊंगा बताना, सब एक जैसे हैं क्या यहाँ पे? मूर्ख नंद का तो टोली है ये। बिल्कुल हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे कर क्या रहे हो आप? nth पे गिरा रहे हो, तो डायरेक्टली एक्स और वाई के बीच रिलेशन ही तो लिख रहे हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है बताना? u बराबर हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो यहां पे u निकालना है, टोटल y कितना हुआ है, तो टोटल y यहां तक आने में हो जाएगा na और टोटल x हो जाएगा nb, तो na nb रख दो, यहां से u आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, एक लाइन में आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं। पहले रिक्वायरमेंट तो समझो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है किसी भी पॉइंट पे एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। तुम्हारा nth स्टेप पे गिरा तो x में कितना आगे गए nb, और y में कितना नीचे गए na, तो यहां पे y की जगह पे na और x की जगह पे nb रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा u का। बिल्कुल आएगा बिल्कुल आएगा। सोचो, समझ में आया? ठीक है। कभी बस पे बैठो, बस पे बैठो, बस पे। हाँ सर बस पे बैठे, बस के छत पे बैठे हो गया? बस के छत पे तो नहीं बैठे। बचपन में हम लोग जाते थे, हमारे जगह नहीं मिलती थी बस में, तो बस के छत पे बैठ जाते थे वैसे, बस के छत पे। तो मान लो रामलाल बस के छत पे बैठ गया, आयल रामलाल, और कलुआ उसका दोस्त अभी भी बेचारा जमीन पे ही बैठा है। कलुआ कहां बैठा है? जमीन पे बैठा है।
इससे पहले एक केस और देख लो, मान लो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है और यहां पे मैं एरोप्लेन से बॉल लेके जा रहा हूं। कलुआ जमीन से बैठ के देख रहा है, कलुआ जमीन से बैठ के देख रहा है। अब मैंने यहां से बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप। एरोप्लेन चल रही है वेलोसिटी से, एमआर ड्रॉप अ बॉल, ड्रॉप्स अ बॉल। मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम एरोप्लेन, एरोप्लेन से, ठीक है ना। तो पाथ ऑफ अ बॉल, पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू एमआर क्या होगा, एंड पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ क्या होगा। पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ क्या होगा, पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ, पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ। तो देखो, जैसे ही मैंने यहां से इस बॉल को गिराया, बॉल को, कैसा बॉल है रे, पूरा आ जा, चल पूरा आ जाएगा, नहीं हाथ के साथ आ जाएगा। ये बॉल गिराया, तो बॉल को जब मैंने ड्रॉप किया तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी ले लेगा, हाँ, और वर्टिकल में इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा जी डाउनवर्ड। सर बिल्कुल होगा। तो जब मैं यहां से देखूंगा तो ये बॉल का मोशन हमें पाथ कैसा दिखाई देगा, सर बॉल आगे की तरफ यू से जाएगा और नीचे जी से गिरेगा, मतलब थोड़ा आगे थोड़ा नीचे, तो थोड़ा आगे थोड़ा नीचे, फिर 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 थोड़ा आगे थोड़ा नीचे। जब बॉल यहां पहुंच रहा होगा तो एग्जैक्टली एरोप्लेन यहां होगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, एरोप्लेन एग्जैक्टली यहां होगा। जितना एरोप्लेन एक्स एक्सिस में चल रहा है वेलोसिटी से, उतना ही बॉल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में थी ना, हाँ, तो इसकी पाथ स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। बोलो समझ आया, स्ट्रेट लाइन होगी, और नीचे वाले का होगा पैराबोला। सर स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां से बैठ के देखूं, ये एमआर है, मैंने बॉल को ड्रॉप किया, ये बॉल था, इसको मैंने ड्रॉप किया, तो जब मैं यहां से बैठ के देखूंगा तो बॉल मुझे नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल करती हुई दिखाई देगी। आगे की तरफ बॉल मुझे जाता हुआ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि आगे की तरफ बॉल भी यू से चल रहा है और प्लेन भी यू से, बॉल भी यू से, प्लेन भी यू से, बॉल भी यू से, प्लेन भी यू से, बॉल भी यू से, प्लेन भी यू से। तो जिस इंस्टेंट पे बॉल ग्राउंड पे टकराएगा, उस इंस्टेंट पे मैं एग्जैक्टली ग्राउंड के ऊपर होऊंगा। सर ऐसे तो अगर पाकिस्तान में हम बम गिराए तो हम भी पाकिस्तान में घुस जाएंगे। अबे भाई, उस केस में मैं ब्रेक लगा के फाइटर प्लेन वापस नहीं ले लूंगा, मैं क्यों घुसूंगा पाकिस्तान में। मैं वो थोड़ी ना हूं जो वो करता हूं, ह्यूमन बम बन के जाऊंगा। मुझे क्यों बनना ह्यूमन बम, बता, मुझे ह्यूमन बम क्यों बनना, बता। वो थोड़ी ना ह्यूमन बम बन के जाऊंगा। मैं यू टर्न नहीं ले लूंगा, बता, मैं ह्यूमन बम क्यों बन के जाऊंगा रे, एमआर बन के गया हूं, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, क्लियर है क्या। अब सुनिएगा ध्यान से, अब वापस आइए यहां पे। अब मान लो मैं बस के छत पे बैठ गया और बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं। अब मैं जब बॉल को ऊपर फेंकूंगा, मैं ब्रेक नहीं लगा, बस ऑलरेडी यू नॉट से चल रहा है और बॉल को मैंने यूबी से ऊपर फेंका है। ये रामलाल है और ये कलुआ, कलुआ बस के छत पे बैठा, रामलाल ग्राउंड पे बैठा, रामलाल ग्राउंड पे बैठा। तो बस तो आगे चलता जाएगा, बस तो, अच्छा रामलाल को लेके जाएगा ना। अब इस रामलाल को बस आगे लेके जा रहा, बस आगे लेके जा रहा है, यहां पहुंचेगा बस, फिर थोड़ी देर बाद यहां, अरे थोड़ी देर पहले यहां रहा होगा बस, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने बॉल को ऊपर फेंक दिया तो बॉल ऊपर जा रहा होगा यूबी से, जिस इंस्टेंट पे मैंने फेंका है ना, और आगे की तरफ
बस जा रहा था u0 से, आदमी जो उस पर बैठा उसकी वेलोसिटी आगे u0 है, तो अपने आप इसमें एक वेलोसिटी u0 इसमें चिपक गया है क्या? हाँ सर, u0 चिपक गया है। तो जिस इंस्टेंट पे बॉल ऊपर जा रहा होगा ub से और आगे जा रहा होगा u0 से, आदमी आगे चल रहा है u0 से, आदमी तो ऊपर नहीं जा रहा, आदमी तो आगे ही चलेगा u0 से, आदमी तो आगे चलेगा u0 से, आदमी आगे चलेगा u0 से। हाँ, तो क्या थोड़ी देर बाद आदमी के जस्ट हाथ में बॉल पहुंचेगा अगर बस में ब्रेक ना लगाए तो, या बॉल थोड़ा आगे पहुंचेगा, या बॉल थोड़ा पीछे गिर जाएगा? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है बस तो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बस चल रही है तो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बस चल रही है तो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बस में कोई स्पीड अप नहीं किया है, कोई ब्रेक नहीं लगाया है, तो पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, जो बस में बैठा है रामलाल, वो स्ट्रेट लाइन होगा इन वाई एक्सिस। रामलाल को दिखेगा कि रामलाल ने बॉल को ऊपर फेंका है यूबी से, बॉल ऊपर जा रहा है यूबी से, आगे जा ही नहीं रहा, क्योंकि रामलाल जितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है यूनिट से, बॉल भी उतनी वेलोसिटी से आगे जाएगा यूनिट से। और ये सही कह रहे हो सर, बिल्कुल। एंड पाथ ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ ऑन ग्राउंड, कलुआ इस पैराबोला, क्योंकि कलुआ को तो दोनों वेलोसिटी मिलेगा। अगर मैं बॉल को नहीं फेंकता तो क्या बॉल बस के साथ चिपक के यूनिट से आगे जा रहा होता? हाँ, कलुआ को आगे जाता वो दिखता, बस रामलाल को रेस्ट में दिखता। लेकिन बॉल को जैसे ही मैंने फेंका है तो बॉल धीरे धीरे ऊपर भी जाएगी और एक्स एक्सिस में भी जाएगी, बॉल ऐसे जाएगा। बॉल का पाथ एक्चुअल में इस तरह का होगा और एग्जैक्टली बॉल रामलाल के हाथ में गिरेगा। जब रामलाल यहां होगा, बॉल यहां पे चलता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको यह विजुअलाइज हो रहा है? सर, रामलाल को बॉल आगे जाता हुआ क्यों नहीं दिखा? क्योंकि रामलाल जितनी वेलोसिटी से आगे चल रहा है, बॉल भी उतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा था। देखो, बॉल उतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, बॉल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में हमेशा यूनिट होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा वेलोसिटी बॉल को हमने वर्टिकल अप दिया था। यूनोट तो इनर्शिया की वजह से, बस में होने की वजह से इसकी वेलोसिटी यूनोट आगे थी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी मैंने यूवी दिया। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विथ स्पीड यूबी बाई रामलाल ने एफर्ट लगा के अलग से बॉल को ऊपर यूबी से फेंका था, तो बॉल ऊपर जाता जाएगा यूबी से, इसकी स्पीड कम होती जाएगी और ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये वेलोसिटी कम होते हुए रुकेगी, फिर नीचे की तरफ आएगी। अभी भी बॉल का वेलोसिटी इसके हाथ में जब पहुंचेगा, यू नॉट आगे रहा होगा। तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा बॉल? सर, यू बी का होल स्क्वायर बाई 2g, जितना आपने वर्टिकल वेलोसिटी एक्स्ट्रा दिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल का क्या होगा? 2ub बाई जी। रेंज बॉल का क्या होगा? ये तो विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ ओनली 2u0 ub बाई जी। देखो क्या आसान है। रामलाल के लिए 1D मोशन होगा। एकदम सही बोले हो भाई, एकदम सही बोले हो। रामलाल के लिए 1D मोशन होगा। और कलुआ के लिए कैसा मोशन होगा? कलुआ के लिए एक्स एक्सिस में भी बॉल जा रहा है, कलुआ के लिए एक्स एक्सिस में भी बॉल जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है, पैराबोलिक होगा। ये सब वर्चुअल है, रियल लाइफ में कुछ और हो जाता है। तो भाई रियल लाइफ में वहां पे एयर फ्रिक्शन भी आ जाता है ना, इसीलिए कुछ और हो जाता है बेटा। अब पढ़ते समय एयर फ्रिक्शन हम नहीं लेते हैं, और लेके दिखाओ। क्यों लेके दिखाऊं? नहीं लूंगा मैं। चलिए बताइए, क्लियर है क्या? चलिए, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन। आइए, रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन, जैसा आपने रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ा था, वैसा ही रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन भी होता है, सेम होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, तो वेक्टर का कंसेप्ट आ जाएगा। और अगर आपने वेक्टर सब्ट्रैक्शन अच्छे से पढ़ा है, तो रिलेटिव मोशन इन 2D आपके लिए एकदम आसान होगा।
चलिए ध्यान से देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हैं? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। ध्यान से सुनिएगा, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी है? हां सर, रिलेटिव वेलोसिटी है। किसका है? ए का, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी यहां पे क्या है आपका? सर ऑब्जर्वर है। जो भी ऑब्जर्वर होता है वो जिसकी वेलोसिटी को देखेगा उसकी वेलोसिटी तो एज इट इज लिखेगा। देखिए वी खुद की वेलोसिटी को क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट कर देगा। यहां पर देखिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। गलत लिखा है क्या? हां सर, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। वी ए बी माइनस वी बी ए होगा हमेशा और हमेशा। सर ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि यहां पर ध्यान देखोगे, वी ए बी क्या है? वी ए माइनस वी बी। और वी बी ए क्या है? बी में से ए घटा है, इसमें ए में से बी घटा है, तो क्या अपोजिट नहीं हो गया ये? अबे 4 में से 3 घटाओगे और 3 में से 4 घटाओगे, 4 में से 3 1 और 3 में से 4 माइनस 1, तो एकदम सेम मैग्नीट्यूड का उल्टा नहीं आएगा? हां, ए जब बी को देखेगा, ए जब बी को देखेगा तो उसकी वेलोसिटी उसको जो मिलेगी उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा जब बी ए को देखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपका जो भी आया है उतना ही वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा जब बी को ए देखेगा। एग्जाम्पल से समझा देते हैं, चलिए फटाफट। मान लीजिए कि ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ith डायरेक्शन में और बी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से आई कैप में। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा? तो जिसकी वेलोसिटी लिखोगे एज इट इज उसका वेलोसिटी लिखो और माइनस कर दो जिसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो। तो बी वी ए बी, तो वी ए लिखा और बी ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी माइनस कर दिया। बताइए वी ए क्या है? सर 10 और बी क्या है? 20, तो कट के क्या आएगा? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब बी ए को देखेगा, ये बी ए को देखेगा तो उसको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। और वही जब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालोगे, सर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो उसको एज इट इज लिखते हैं, माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को घटा देते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी बोलिए 20 माइनस 10, बताइए क्या आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड आई कैप। प्रूफ हो गया। जब ए बी को देखेगा, ए बी को देखेगा तो बी सिर्फ 10 से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। सब 20 से जा रहा था, 20 से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा था ना, ये अभी सिर्फ 10 से इसलिए दिखाई देगा क्योंकि ये भी तो 10 से आगे चल रहा है, तो इस 20 में से 10 घटा दोगे। लेकिन जब बी ए को देखेगा तो बी बहुत तेज चल रहा है, वो खुद से जब ए को देखेगा तो ए पीछे छूटता हुआ दिखाई दिया, मतलब ए अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। क्या इसका फील है? क्या इसका फील है भाई? ये तो बहुत आसान है यार, ये तो एकदम ही हलवा है। शर्म आ गया ये बताते हुए। 1D में भी तो ये बताया था, 1D में तो ये बताया था। हाँ सर, अब एक ऐसा सवाल अभी कराता हूं, इस सवाल के बाद कराऊंगा जो मैंने खुद बनाया है, जो एक नहीं 5 सवाल है और पूरे रिलेटिव मोशन इन 2D का पूरा फील आएगा, अभी कराऊंगा। सबसे पहले ये कर लो, वेलोसिटी ऑफ रामलाल इज VR -3i + 4j। तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल हमें दिया हुआ है बेटा -3i + 4j कैप। एंड वेलोसिटी ऑफ पिंकी हमें दिया हुआ है 4i कैप + 3j कैप। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी, तो जिसकी वेलोसिटी चाहिए उसकी वेलोसिटी एज इट इज लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसकी वेलोसिटी को घटा देते हैं। यही तो करते हैं भाई। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल बोलो। सर वेलोसिटी ऑफ रामलाल है -3i कैप + 4j कैप, और घटाएंगे मतलब इसको माइनस करेंगे, -4i कैप -3j कैप। अरे भाई इसको घटाना है ना पिंकी को, पिंकी की वेलोसिटी यहां रखेंगे तो माइनस पिंकी की वेलोसिटी, दोनों टर्म में माइनस आ जाएगा। -3i और -4i, तो -7i हो जाएगा क्या? हाँ सर -7i हो जाएगा। और ये 4j में से 3j जाएगा, 4j में से 3j जाएगा +j कैप। ये आएगी वेलोसिटी, ये आएगी वेलोसिटी। क्या किया सर? जस्ट एक वेक्टर था VR, उस वेक्टर में से VP को घटा दिया तो VRP आ गया, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी आ गया। बताओ, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी आ गया। क्या है ये? क्या है? हलवा है कि नहीं है? बताओ। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले जो मैंने वेक्टर में बताया था, ड्रॉ करना सिखा देता हूं वेक्टर को। वेक्टर को ड्रॉ करने का मतलब यह है बेटा कि मान ले ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये -i कैप है, ये -j कैप है। तो इसको हम बोलते हैं ईस्ट, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ सर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सर वेस्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, नॉर्थ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। अगर मान ले कोई एक ए वेक्टर है
2i कैप प्लस 2j कैप, इसको कहां प्लॉट करेगा सर? एक मिनट, 2i कैप प्लस 2j कैप मतलब ए वेक्टर 2i किससे बना है और 2j से बना है, 2i आगे 2j ऊपर, इन दोनों के क्या बीच में आएगा? देखो 2i ये रहा i, 2i और ये रहा तेरा 2j, तो भाई पहला वेक्टर 2i जहां खत्म होना से दूसरा वेक्टर बना रहे 2j, ये आ जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर। और कितने एंगल पे आएगा सर? थीटा एंगल, परपेंडिकुलर बेस सेम है तो ये आ जाएगा तेरा 45 डिग्री। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तेरा 2√2 एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 45 डिग्री नॉर्थ में, कहां से? ईस्ट से। सर यहां से 45 है तो ये भी तो 45 आ जाएगा, हाँ तो इसको ये भी लिख सकता है 2√2 एट 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब 45 डिग्री ईस्ट की तरफ, कहां से? नॉर्थ से। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल बराबर है इसलिए। इसको तू सिंपल ऐसे भी लिख सकता है 2√2 नॉर्थ ईस्ट, एंगल क्यों नहीं बता रहा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा हो मतलब दोनों के बीच में होता है। क्या यहां पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कष्ट है क्या? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लॉट करना। अब मान ले मेरा कोई बी वेक्टर है जो कि है बेटा 2i कैप माइनस 4j कैप, तो 2i कैप अभी भी ईस्ट में 2i प्लस है, i प्लस है, लेकिन j माइनस हो गया, j माइनस मतलब नीचे चला गया, ये वेक्टर बनेगा तेरा बी वेक्टर, ये बनेगा तेरा बी वेक्टर। सर थोड़ा नीचे झुका दिया, हाँ झुकाऊंगा क्योंकि ये बता रहा है 2i में और माइनस 4j में, -4 ये रहा तेरा -4j कैप, -4j कैप एंड 2i कैप। अब ये एंगल मान ले तू यहां से लेता है थीटा, तो ये तेरा बनेगा tan थीटा, ये बनेगा तेरा tan थीटा, परपेंडिकुलर बोल इसकी लेंथ कितनी है 2, और बेस को 4 लेगा या -4? सर सिर्फ 4, क्योंकि हम तो एंगल दिखा रहे हैं, मेरे लिए तो ये तो ट्रायंगल बना बस, तो हम तो माइनस तो डायरेक्शन बता रहे हैं ना कि नीचे की तरफ है, अब मैग्नीट्यूड तो बस 4 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो tan थीटा तेरा आ रहा है 1/2, और ये कहां से लिया? ईस्ट की तरफ, फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम साउथ, सॉरी साउथ, ये होगा tan थीटा 1/2 ईस्ट ऑफ नॉर्थ और ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट की तरफ साउथ से। अगर तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो बी का मैग्नीट्यूड बता क्या आएगा? 4 का होल स्क्वायर 16, 20, √20 एट एंगल एट थीटा tan इनवर्स 1/2 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ साउथ, सॉरी ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से ईस्ट की तरफ इतने एंगल पे, देखो साउथ से ईस्ट की तरफ इतने एंगल पे 30 डिग्री। 30 डिग्री कहां से होगा रही? अलग नशे में रहता है, 30 डिग्री कहां से है? √20 कैसे आया? गलती से, गलती भी तो इंसान कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोलो, गलती होता तो है ना, गलती से आया बेटा, छोड़ो सब गलती से आ जाता है यार। आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, मान लो ये सी वेक्टर है बेटा, सी वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, -3i कैप प्लस 4j कैप, चलो -3i कैप प्लस 4j कैप। अब बाय डिफॉल्ट तुम सोचो अगर प्लस आई होता तो आगे बनाते, -3i का क्या मतलब? पीछे की तरफ है भाई मेरे -3i कैप, और -3 का माइनस डायरेक्शन बता रहे, 3 लेंथ बता रहे, और 4j तो j प्लस में ये 4j, तो यहां भी दिखा सकते हो 4j या यहां भी दिखा सकते हो, पैरेलल वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ 4j यहां बना है, यहां बना, एक ही बात है सर, यहां से ऊपर जाना है में 4j, यहां से ऊपर जाना है में 4j, एक ही बात है। अब पहला वेक्टर बनाया, दूसरा वेक्टर बनाया, तो रिजल्टेंट इसका ये होगा सी वेक्टर, या ऐसे भी बोल सकते हो ये है तुम्हारा 3i और ये है 4j, इन दोनों का सम बीच में आएगा, ठीक है। अब मान लो यहां से मैं एंगल देता हूं थीटा, तो थीटा बराबर बोलूंगा tan थीटा बराबर बोलूंगा ये परपेंडिकुलर और ये लेंथ बेस 4/3, तो थीटा हो जाएगा तेरा 53 डिग्री। तो सी का मैग्नीट्यूड यहां पे कितना आएगा? सर सी का मैग्नीट्यूड आएगा x के कंपोनेंट -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, -3 का होल स्क्वायर भी 9 आएगा, 9 + 16 √25 मतलब 5, √25 मतलब 5, तो मॉड ऑफ सी तेरा आ रहा है 5 एट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ बेस्ट, नॉर्थ ऑफ बेस्ट। ये 53 डिग्री कहां से किधर जा रहा है? 53 नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, कहां से? बेस्ट से, बेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, क्लियर है? अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एट 37 डिग्री बेस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री बेस्ट की तरफ,
अब 37 डिग्री वेस्ट की तरफ यहां से 37 जा सकते हो या यहां से 37 डिग्री वेस्ट की तरफ जाओगे, वेस्ट तो -x में। हाँ, हम यहां से जा रहे हैं 37 डिग्री वेस्ट, तो 37 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, कहां से? नॉर्थ से। तो देखो 37 डिग्री वेस्ट, 37 डिग्री वेस्ट में फ्रॉम नॉर्थ, क्लियर है? ये चैप्टर बैकलॉग है तो मत पढ़ो बेटा आगे प्लीज। मैं तो सही सलाह दूंगा बेटा, मैं तुम्हारी बुरा खराबी नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत सही सलाह देना चाहता हूं, थोड़ा बहुत सही सलाह नहीं, बहुत ज्यादा सही सलाह देना चाहता हूं, मानोगे? बहुत ज्यादा सही सलाह मानोगे? प्लीज मत पढ़ो, पहले वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ के आओ, मजा आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। अ शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 30 किलोमीटर पर आवर। एक शिप है, ये है शिप, और ये शिप जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, कहां? ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ। तो इसकी स्पीड है शिप की, वीएस बोल देता हूं, 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में, ठीक है? अ शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट में, 30 डिग्री ईस्ट में ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से, ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से, is always due north from the first ship, then speed of the second ship in kilometer per hour. ओह रुक ये नहीं होगा अभी, रुक जा, ये नहीं होगा अभी। चल आसान सवाल कराता हूं, ये रामलाल है, आसान सवाल कराता हूं, ये रामलाल है, वेलोसिटी ऑफ रामलाल है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, ठीक? ओके, और ये पिंकी है, वो बेटा ना लैंग्वेज की वजह से नहीं होगा, तो लैंग्वेज कैसे आसानी से समझ आएगी मैं आपको कराऊंगा, चिंता मत करो। वेलोसिटी ऑफ पिंकी है 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब पूरी मैंने स्पीड बता दी और डायरेक्शन भी बता दी, एट 30 डिग्री ईस्ट में, 30 डिग्री ईस्ट में ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ये तुम्हारा नॉर्थ होता है, हाँ ये तुम्हारा नॉर्थ होता है और इधर ईस्ट होता है। ये दोनों फोटो बनाए हैं बहुत अच्छे से। हाँ, अब बताओ वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। चल कम ऑन, घबराना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू राम, कम ऑन, यू कैन डू दैट, डू दिस, यू कैन डू। चलिए कम ऑन। रामलाल इज माई ग्रैंडफादर। ओके, नमस्कार कहिएगा ग्रैंडफादर जी को, नमस्कार। चलिए करिए इसको। चलिए तो सर कैसे करें? तो एक बात बताइए, सबसे पहले रामलाल की वेलोसिटी आपको सीधा वीआर आपको दिया है 20 आई कैप, है ना? मीटर परसेंट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगा 20 आई कैप। और पिंकी की वेलोसिटी ये दिया है 20 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। 30 डिग्री इसका मतलब इससे 30 डिग्री नहीं, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ ऑफ नॉर्थ से 30 डिग्री इधर, ये दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, रामलाल की वेलोसिटी तो पूरा का पूरा तुम्हें एक्स में पता है, हाँ सर, और पिंकी की वेलोसिटी जो है वो तुम्हें नहीं पता है कि एक्स और वाई प्लेन में दिख रहा है। हाँ, तो उसका कंपोनेंट ले लो, पहले उसको तोड़ना पड़ेगा ना, तभी और आई जे के टर्म्स में लिखो तभी तो सॉल्व कर पाओगे। हाँ, तो 20 का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? 20 cos 30 हो जाएगा सर, और जिधर एंगल होता है उधर cos कंपोनेंट है, तो इधर हो जाएगा 20 sin 30। अब 20 sin 30 क्या बनेगा सर? 20 sin 30 की वैल्यू होता है हाफ, तो ये 10 आई कैप बनेगा। और ये बनेगा बेटा 20 cos 30 होता है √3/2, 2 से कटेगा 10 √3 जे कैप बनेगा। तो अब तुम्हें चाहिए वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। जो पिंकी की वेलोसिटी एज इट इज रहने दो। क्या है पिंकी की वेलोसिटी? सर पिंकी की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमने ले लिए थे, ये है 10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप,
और उसमें से वेलोसिटी ऑफ रामलाल घटाएंगे, वेलोसिटी ऑफ रामलाल है 20 आई कैप, तो यहां पे रखेंगे 20 आई कैप, ये माइनस फॉर्मूले का है। तो 10 आई में से 20 आई कैप जाएगा, माइनस 10 आई कैप बचेगा, प्लस 10√3 जे कैप बचेगा। ये वेलोसिटी ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू, ये आएगी। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकाले, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विद रिस्पेक्ट टू रामलाल मैग्नीट्यूड निकाले, तो रूट अंडर -10 का होल स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर 100 आएगा, हाँ सर 100 आएगा, 10 का होल स्क्वायर 100, √3 का 3, तो ये 300 आएगा। ये कितना आएगा बेटा? 300। 300 प्लस 100 बताओ, √400। √400 को हम 20 बोल सकते हैं। हाँ, तो एक्चुअल में जो आपको ये वेक्टर फॉर्म में दिखा है, एक्चुअल में आपको जो ये वेक्टर फॉर्म में दिख रहा था एकदम सही है, यही रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्या आपको इसका एक एमआर स्टार याद आ रहा है? ये सवाल पता नहीं तुम में से कितने लोगों को मेमोराइज होगा, ये मैं पहले ही करा चुका हूं, ये मैं पहले ही करा चुका हूं। सर कहां पे कराया था, कैसे करा चुका हूं, देख याद कर, करा चुका हूं सर, कब, कैसे, कहां? तो बेटा ये मैं आपको करा चुका हूं, याद करिएगा जरा ध्यान से, ये मैं आपको करा चुका हूं, याद करिएगा जरा ध्यान से। वेक्टर सबट्रैक्शन में जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, भाई ये 20 और 20 तो है, हाँ, लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? सर ये अगर 30 डिग्री है तो इस वेक्टर के बीच का एंगल तो 60 होगा। हाँ, तो दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 60 है, तो उनके वेक्टर सबट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा उनके वेक्टर के बराबर 20 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। या आप डायरेक्ट लिख सकते थे भाई मेरे, और नहीं समझ आया तो इसीलिए तो मैंने मजदूरी करी है। मैंने क्यों मजदूरी करी बता, मैंने मजदूरी क्यों करी कि बाद में जूता चप्पल चलाओगे तो मैं बच सकता हूं, इसलिए मैंने मजदूरी करके आंसर निकाल दिया। लेकिन मैं तो ये डायरेक्ट जानता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेक्टर सबट्रैक्शन, जिसका वेलोसिटी निकालना है उसका वेलोसिटी एज इट इज रखेंगे, जो ऑब्जॉर्बर है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी को माइनस करेंगे। तो VPR इज द वेक्टर सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल एट 60 डिग्री। दो वेक्टर का वेक्टर सबट्रैक्शन जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 60 डिग्री, उसका वेक्टर सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। क्लियर? चलिए अब ये मेरा वाला सवाल देखो, ये नहीं, ये वाला सवाल, ये मैंने सवाल बनाया, बहुत बढ़िया, इसमें सब है, पूरी फौज है। ये देखो, ये देखो रामलाल है, उधर पिंकी है, इधर पेड़ पर मैं बैठा हूं, बैठा हूं ना, खड़ा थोड़ी ना, बैठा हूं पलथी मार के, ऐसे बैठा हूं, MR रिस्ट में, पेड़ पर, ट्री पर, ट्री पर, ट्री ग्राउंड में रेस्ट में, पेड़ थोड़ी ना चलेगा, तो ट्री रेस्ट में, इस पर मैं बैठा हूं। रामलाल 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा है, इसको मैं कह सकता हूं आई कैप, और पिंकी ऊपर हवा में उड़ रही है, ऐसे ऊपर हवा में पैरासूट लगा के, इसके हाथ में पैरासूट है, ऐसे देखो पैरासूट लगा के ऊपर में उड़ रही है जे से, नॉर्थ की तरफ, इसको नॉर्थ बोल सकता हूं। हाँ, और ये एक तोता है, बर्ड, तोता मैना, ये 5 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट है, मतलब लिख सकता हूं 37 डिग्री नॉर्थ एट, लिख सकता हूं 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब एंगल कहां से लेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, देखो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है, यहां पे जो निकालना है वो लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू MR, ये निकालना है। दूसरा निकालना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। तीसरा निकालना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। ये तीन चीजें हमें निकालनी है, बड़े आराम से निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू MR। तो MR क्या बोलेगा सर, MR यही बोलेगा कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ही पूछोगे तो इस 5 का कंपोनेंट x में अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, 5 cos 37, तो 5 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, 4 आई कैप। और सिमिलरली तो क्या मैं बर्ड की वेलोसिटी MR के रिस्पेक्ट में, या सिंपल कहूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में,
मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 4i कैप प्लस 3j कैप, मतलब मैं बोलूंगा बर्ड XY प्लेन में, मतलब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप से। क्या सही है? सर वैसे भी तो बोल सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री, हाँ ये भी बोल सकता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं 5 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में, ये भी बोल सकता हूं। और ये यही बात तो यहां पे लिखा है, दोनों अलग थोड़ी ना है। अरे यही तो है, 4i कैप प्लस 3j कैप का मैग्नीट्यूड बोलो सर 5, एंगल बोलो सर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसी से तो आया। इसको वेक्टर में प्लॉट करके भी ये अगर पता हो तो ये निकाल तो सकते हैं, ये पता हो तो ये निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। हाँ सर ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल निकालना है, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल। अब मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो एक्चुअल में है वो कितनी है? सर वेलोसिटी ऑफ बर्ड एक्चुअल में 4i कैप प्लस 3j कैप, MR के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कह सकते हो, माइनस वेलोसिटी ऑफ रामलाल से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस फॉर्मूले का, और वेलोसिटी ऑफ रामलाल है 4i कैप, वेलोसिटी ऑफ रामलाल है 4i कैप, तो ये 4i कैप से 4i कैप कट जाएगा क्या? हाँ, क्या बचेगा? 3j कैप। मतलब अगर रामलाल से पूछो रे छोड़ा बता ना चिड़िया कहां जा थी, तो ये बोलेगा कि बर्ड इज फ्लाइंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ 3j कैप, वर्टिकली अप में बर्ड जा रहा है, 3j कैप ओनली, मतलब ऐसे जा रहा है बर्ड, ऐसे जा रहा है बर्ड। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी पूछूं अगर मैं, तो क्या बोलेगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ पिंकी, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड बोलो क्या है सर? 4i कैप प्लस 3j कैप, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड लिखा माइनस फॉर्मूले का, वेलोसिटी ऑफ पिंकी बोलो सर 3j कैप, 3j कैप से 3j कैप कट जाएगा, क्या आएगा? 4i कैप। मतलब बर्ड सिर्फ ईस्ट में जा रहा है। पिंकी से पूछोगे चिड़िया कहां उड़ रही थी, तो बोलेगा चिड़िया तो एक्स में जात है, चिड़िया तो एक्स में ऐसे 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 जात है। इससे पूछो चिड़िया कहां जा रही है, बोले चिड़िया तो ऊपर उड़ रही है। इससे पूछो चिड़िया कहां जा रही है, चिड़िया तो ऐसे जा रही है, ऐसे इधर जा रही है चिड़िया। अब साला सही कौन है ये बताओ? एक करी टेढ़ा जा रही है, एक करी सीधा ऊपर, एक करी सीधा आगे, सही कौन है ये बताओ? क्या सुंदर हैंडराइटिंग में मैंने लिखी है। सुंदर, अब ये मैं पूछा सुंदर कौन है? सुंदर से थोड़ी ना होता, सही कौन है? सही कौन है बताओ? हु इज सही? Who is Sahi? I just want to know who is Sahi. Who is Sahi? 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 ऑल करेक्ट, ठीक है। अच्छा ये ऑल करेक्ट जो है वो आप क्यों कह रहे हो? इस तरह सब सही अपने अपने रेफरेंस में। जैसे रामलाल के रिस्पेक्ट में देखेंगे बर्ड को, तो हम लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी माइनस करनी है बस। हाँ, इसको दूसरे तरीके से समझा जाए सर कैसे? MR स्टार कंसेप्ट से। इन सब को मारो गोली और यहां पे MR स्टार देखो। सर क्या MR स्टार? अगर मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो जो वेलोसिटी ऑफ बर्ड है उसको एज इट इज रहने दो। बर्ड वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है? 4i कैप और 3j कैप, यही है, यही है। अब तुम किसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो? सर रामलाल के रिस्पेक्ट में। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में देखते हैं उसकी वेलोसिटी को उल्टा किया, देखो माइनस VR, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके, जो 1D में सिखाया था, जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके उसमें चिपका दो जिसको देखना चाहते हो। तो रामलाल की वेलोसिटी 4i कैप है, हाँ, इसको उल्टा करके इसमें चिपका दो, तो इस 4i कैप को इसमें चिपका दो, चिपका दो। अब दोनों का नेट निकालो, तो पीछे 4i, आगे 4i कट गया, ऊपर बचा 3j कैप। ये बचा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल इज 3j कैप ओनली आंसर। बताओ डायग्राम से देखना इजी है कि इससे देखना इजी है? सर दोनों सेम है। आप जो काम यहां कर रहे हो उसी का तो आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, तो मैं इसको कोई ट्रिक बोलूं क्या? नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं है। यहां पे VB माइनस VR, VB क्या है? 4i कैप 3j कैप, 4i कैप 3j कैप माइनस, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को घटा देते हैं, तो जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को घटाएंगे, मतलब 4i कैप को घटाएंगे। घटाने का मतलब क्या है कि इसको हम घटा रहे हैं, मतलब उल्टा कर दिया और उसमें जोड़ दिया। देखो 4i कैप को जोड़ दिया, ये कट गया, ये 3j कैप आंसर बचा। तो मैं क्या कहूं, ये कोई ट्रिक है कि सिंपल जो मैथमेटिकली किया है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? बोलो क्या है ये? जो आपने मैथमेटिकली किया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको और अच्छे समझो,
और फील करो। देखो ये जो बर्ड है वो टेढ़ा उड़ रही है, इसके उड़ने का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, उड़ने की जो वेलोसिटी उसका एक्स कंपोनेंट है 4 आई कैप, मतलब बर्ड 4 आई कैप से आगे जा रही है और रामलाल भी 4 आई कैप से आगे जा रहा है, मतलब इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी एक्स में तो 0 हो गया। हाँ, क्योंकि जितना 1 सेकंड में 4 मीटर आगे जाएगा उतना ही ये 1 सेकंड में 4 मीटर आगे जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी एक्स में और इसकी वेलोसिटी एक्स में सेम है, तो जितना आगे एक्स में ये जाएगा बर्ड भी उतना ही आगे जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में दिखाई देंगे एक्स एक्सिस में। और बर्ड ऊपर भी जा रही है, रामलाल ऊपर तो जा नहीं रहा, तो रामलाल को इसीलिए बर्ड सिंपल ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। क्या ये भी फील करने का आसान तरीका है? भाई रामलाल कितने जा रहा है आगे, देख 4 से चला है, चिड़िया 4 से आगे जा रही, चिड़िया टेढ़ा उड़ रही लेकिन उसकी एक्स वेलोसिटी कितनी है 4, तो चिड़िया आगे कितनी 4 से, रामलाल आगे 4 से, चिड़िया आगे 4 से, रामलाल आगे 4 से, चिड़िया आगे 4 से, रामलाल आगे 4 से। इसीलिए हर इंस्टेंट पे रामलाल को अपने सर पे चिड़िया दिखाई देगी और वो सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगी। अब वही काम अगर पिंकी के रिस्पेक्ट में करो, पिंकी के रिस्पेक्ट में करो, तो देखो ये है बर्ड की वेलोसिटी, आगे 4 आई कैप, ऊपर 3 जे कैप। अब पिंकी के रिस्पेक्ट में देखो तो पिंकी की जो वेलोसिटी उसका उल्टा करके इसमें चिपका दो, पिंकी की वेलोसिटी 3 जे कैप है, नीचे 3 जे कैप चिपका दो, ये इससे कट गया। तो जितना ऊपर पिंकी जा रही है स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड से, उतना ही से ये 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाता हुआ पिंकी को दिखेगा नहीं ना। पिंकी 4 मीटर ऊपर तो ये भी 4 मीटर ऊपर, पिंकी 20 मीटर ऊपर तो ये भी 20 मीटर ऊपर। तो जितनी वेलोसिटी से पैरोट ऊपर जा रहा है, बर्ड ऊपर जा रहा है, पिंकी उतनी स्पीड से ऊपर जा रही है। इसीलिए पिंकी को बर्ड ऊपर जाता हुआ नहीं दिखी, सिर्फ आगे जाता हुआ दिखी। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी की देखो क्या आएगा, 4 आई कैप। ये तो निकाला, देखो 4 आई कैप, देखो 4 आई कैप, क्योंकि ये इससे कट गया, 4 आई कैप बचा। बोलो इजी है, लोग कहते रिलेटिव मोशन मुश्किल है। अभी तो देखना रिवरमैन रेनमैन को कितना आसान बना दूंगा मैं। रिवरमैन और रेनमैन को देखना कितना आसान बना दूंगा। चल अब उल्टा काम करते हैं। सर उल्टा क्या? अब हमें निकालना, यहां पर देख मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। ओही दादा, बर्ड ऑब्जर्वर है। अब चिड़िया से पूछो कि रामलाल कहां जा रहा, मजेदार। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रामलाल माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। वेलोसिटी ऑफ रामलाल बताइए क्या है, 4 आई कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड है 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, क्योंकि माइनस लग गया ना, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड लिख के माइनस लगा तो ये आएगा। तो 4 आई कैप से 4 आई कैप बचेगा माइनस 3 जे कैप। इसका क्या मतलब है, रामलाल गड्ढे में गिर रहा है। हाँ है ही बेवड़ा, गड्ढे में गिरेगा। मतलब अगर तुम चिड़िया से पूछोगे कि चिड़िया रामलाल के बारे में क्या ख्याल है, तो बोले रामलाल वो साला तो गड्ढा में जात है। ओरे बाप रे, गड्ढा में नीचे, हाँ वेलोसिटी आया है माइनस 3 जे कैप, मतलब नीचे गड्ढा में जा रहा। अब सोचो असली में रामलाल तो आगे भाग रहा था, लेकिन चिड़िया को दिखेगा नीचे गड्ढे में जा रहा है। तो एनीथिंग कैन हैपन हियर। डोंट यूज योर माइंड बिकॉज यू आर माइंडलेस। ओनली भरोसा ऑन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डोंट यूज योर माइंड। यहां पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कौन कैसा है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, कौन कैसा दिखेगा ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, कौन कैसा दिखेगा ये उस पर डिपेंड करता है कि देखने वाला कैसा है। देखा है, कभी सुना है कि खूबसूरती इंसान के चेहरे में नहीं, देखने वाले की नजर में होती है। खूबसूरती इंसान के चेहरे में नहीं, देखने वाले की नजर में होती है। तुमको कौन इंसान कैसा दिखेगा वो इंसान पे डिपेंड नहीं करता, तुम देख कहां से रहे हो इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आजकल वैसे ही जमाना थोड़ा खराब चल रहा है, मान लो तुम यहां से देखे, यहां से देखे, यहां से देखे, यहां से ऐसे देखे, पीछे से देखे, तुमको लगा अरे कोई आंटी जा रही है, अब आगे से जाके देखोगे तो अंकल दिखाई देंगे। तो तुम कौन कैसा दिख रहा है ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, तुम कहां से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तुमको क्या दिखेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम देख कहां से रहे हो, देख कहां से रहे हो। हाँ सर, इसका मतलब हम आपको खराब दिखते हैं, इसका मतलब हम खराब नहीं, आपका आंख खराब है। हाँ वाह, तो मतलब कह रहा है कि सर इसका मतलब आप हमको गरियाते हो तो हमारी कोई गलती नहीं है, आपके नजर खराब है, आपका रिफरेंस गलत है हमको देखने का। अब मान लो कि पीछे से तुम्हें कोई अंकल दिखे, छोटे छोटे बालों वाला अंकल दिख रहा है, छोटे छोटे बालों वाला, तुम लगा है अंकल जा रहे हैं, आगे जाके वो तुमको आंटी दिखेगी।
है ना। कई बार होता है ऐसा, कई बार होता है ऐसा, अपने बैच में भी देख सकते हो, है ना। तो देखो, चलो वापस आओ, फिर से समझो। तो बेटा अपने दिमाग पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि रामलाल को कोई नीचे जाता हुआ भी देख सकता है। रामलाल तो आगे चल रहा है, तो कोई हार्डली देखेगा आगे जाता हुआ या पीछे जाता हुआ, नहीं, नीचे जाता हुआ भी देख सकता है। चिड़िया से पूछो, और वो तो छोड़ो, चिड़िया से पूछो पिंकी कहां जा रही है, तो चिड़िया बोलेगा पिंकी पीछे दौड़ रही है। निकाल के देखो, वेलोसिटी ऑफ पिंकी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ पिंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अच्छा, एक तरीका और है जो मैं डायरेक्ट मास्टर लगा के निकाल सकता हूं। क्या सर? पीबी अगर मुझे निकालना है तो माइनस वीपी कर देता हूं। क्यों? ये भी आज ही पढ़ा है तुम्हें। पिंकी की वेलोसिटी बर्ड के रिस्पेक्ट में उल्टा होगा एग्जैक्टली बर्ड की जो है पिंकी के रिस्पेक्ट में। तो वीपी तो हमने निकाला हुआ है सर, वीपी देखो 4i कैप है, तो यह आ जाएगा -4i कैप, सीधा सीधा -4i कैप। मतलब पिंकी पीछे जाता हुआ दिखाई देगी चिड़िया को। देखो, हाँ 4 मीटर पर सेकंड से पीछे। तो बताओ अपने बुद्धि पे भरोसा करोगे कि फार्मूला पे? ये बताओ, अपने बुद्धि पे भरोसा करोगे कि फार्मूला पे? जल्दी बताओ, अपने बुद्धि पे भरोसा करोगे कि फार्मूला पे, कंसेप्ट पे भरोसा करोगे? तुम तो तुम्हें अगर दे दिया बुद्धि से, तो वैसे सोचता रहे ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये इधर कैसे चला जाएगा, 4 दिन तक सदमे में, ये चिड़िया सिर्फ ऊपर कैसे उड़ रही है, रामलाल गड्ढे में क्यों जा रहा है। 4 दिन तक तो सदमे में रहेगा। फिर 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 तो मतलब क्या ही बोलूं मैं। बताओ, ये पूरी फील आई। अब फिर से आप अपना दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। सर फार्मूला फार्मूला बहुत पढ़ाते हो, ट्रिक पढ़ाओ। तो ट्रिक ये है कि जो ए की वेलोसिटी होगी, जिसकी वेलोसिटी आप निकाल रहे हो उसको, उसकी वेलोसिटी एज इट इज लिखोगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दो, उल्टा करके दे दो, हो जाएगा काम। फील से हो गया। हाँ, कई चमन चोमू टाइप बच्चे कहते सर फार्मूला फार्मूला बहुत पढ़ाते हो, याद कैसे रहेगा? सर कितना फार्मूला याद रखेंगे? अबे बायो में तो नहीं कहता कितना बायो याद रखेंगे हैं, फिजिक्स में हम कितना फार्मूला याद रखेंगे सर। टेढ़ा इंसान, सरा हुआ बैगन नहीं होता, एकदम सरा हुआ बैगन जैसा शकल है तेरा, सरा हुआ बैगन जैसा एकदम। देखा कभी बदबूदार बैगन, सरा हुआ एकदम वैसा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए मान ले है 10 मीटर पर सेकेंड, यह 30 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ बी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चल अब बता वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। चल कम ऑन, खैर आपकी नजर। हम कैसे हैं ये हम पे डिपेंड नहीं करता है, हमको देखने वाला कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा फिजिक्स मत लगा, तेरे में फिजिक्स नहीं बायोलॉजी लगती है, और बायोलॉजी ये कहता है कि तेरा शकल कैसा है, और तेरा शकल बायोलॉजी जैसा है। चलिए बताइए।
चलिए बताइए, अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आराम से देखो, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है कि आई कैप में है और ये प्लेन में है 30 डिग्री पर। तो काम करो ना, वेलोसिटी ऑफ बी का कंपोनेंट ले लो। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो ए की वेलोसिटी तो एज इट इज तुम्हारी है 10 मीटर पर सेकंड रहने दो आई कैप में। बी की वेलोसिटी का कंपोनेंट लोगे तो बी की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा 20। एक मिनट, सॉरी, जो भी सॉल्व किया कोई बात नहीं, मैं रीचेंज कर रहा हूं सवाल को, मेरी गलती है बेटा, मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं। ये 60 डिग्री कर रहा हूं इसको, ये 60 डिग्री कर रहा हूं इसको। तो 20 cos 60, कोई बात नहीं, तुमने सॉल्व कर लिया ना बेटा, अच्छी बात है। 30 60 से क्या फर्क पड़ेगा, न्यूमेरिकल फर्क पड़ेगा, कंसेप्चुअल नहीं पड़ेगा ना। ये 60 कर रहा हूं तो cos 60, तो ये हो जाएगा 20 cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। और 20 का ऊपर कंपोनेंट आएगा 20 sin 60, तो ये हो जाएगा तेरा 10√3। तो जो वेलोसिटी बीच में था उसका तुमने एक्स और वाई कंपोनेंट ले लिया, तो बीच की वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट ले लिया भाई। हाँ सर, वीबी ये आ गया, ये है वीबी का एक्स कंपोनेंट और ये है बेटा वीबी का वाई कंपोनेंट। एक्स और वाई कंपोनेंट वीबी का ले लिया और ये वी था। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो जो निकालना है वो लिखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी बोलो क्या है सर, 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। ए की वेलोसिटी बताओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी एज इट इज और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, जो ऑब्जर्वर उसकी वेलोसिटी घटा देते तो -10 आई कैप। 10 आई कैप कट गया, हाँ क्या बचा ये 10√3 जे कैप। मतलब जो बी की वेलोसिटी है वो ए के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ जे कैप में आया है, हाँ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आया है 10√3 जे कैप। इसका क्या मतलब है, बी appears to move in y with respect to a। अगर ये समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आग बना के बता दो कि हाँ सर इसका फील आ गया। भाई ये b की वेलोसिटी नहीं है ना, ये b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में है जो 10√3 जे कैप आ रही है। इसका मतलब है b a को दिखेगा appears to move in y with respect to a। एक्चुअल में b कहां जा रहा था, तो सर एक्चुअल में b तो xy प्लेन में जा रहा है, लेकिन b सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा a के रिस्पेक्ट में। क्यों, तो ये सर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि a की वेलोसिटी आगे थी 10 मीटर पर सेकंड आई कैप और b की वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी 10 है, तो ये आगे जा रहा है 10 से, ऊपर जा रहा है 10√3 से, आगे जा रहा है 10 से और ये भी आगे जा रहा है 10 से, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आगे 10 और 10 कैंसिल नहीं हो जाएगी सर। लेकिन एक ही डायरेक्शन में कैंसिल कैसे होगी, अरे भाई रिलेटिव वेलोसिटी के लिए इसका उल्टा करके ऊपर दोगे तो जितने से ए आगे जा रहा है उतने से बी भी आगे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दूसरा, जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी उल्टा करके ऊपर वाले को दे दोगे, तब जाके ये 10 पीछे 10 हो जाएगा, आगे 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो सवाल है एक्चुअल में इसी सवाल का तो एक छोटा पार्ट है, इसी सवाल का एक तो छोटा पार्ट है। कैसे सर, देखो ना, ये जा रहा था 5 से, तो 4 आगे 3 ऊपर, ये जा रहा 4 से आगे, तो ये 4 से आगे, ये भी 4 से आगे कैंसिल हो गया, 3 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया बस। ये जा रहा था 4 से आगे 3 से ऊपर, ये 3 से ऊपर जा रहा है, ये 3 से ऊपर, ये भी 3 से ऊपर, तो ये इसको आगे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो भाई इसी एक लेंथी सवाल का छोटा पार्ट ही तो करा है बेटा। हाँ, अब ये सवाल करो, और ये सबसे फेवरेट सवाल एग्जामिनर का, सबसे फेवरेट सवाल एग्जामिनर का। चलो ये करो, ए सिप, ये सिप ए है, ये सिप ए है, ए सिप is moving in east at a 10 किलोमीटर पर आवर एंड सिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट में ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ एक बी चल रहा है। ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, देन स्पीड ऑफ द सेकेंड शिप इज, तो इसकी स्पीड पूछिए, बी शिप की स्पीड पूछिए। अब सवाल पढ़ो, सवाल शांति से पढ़ना। अ शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर, अ शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट में जा रहा है, कहां से, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में जा रहा है बी। इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ, मतलब इट ऑलवेज ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में दिखाई देगा फ्रॉम द फर्स्ट शिप। ये जो शिप है आपका बी, ये जो शिप है आपका बी, वो सिर्फ नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ए शिप से, मतलब इस बी की स्पीड सिर्फ नॉर्थ में हमें दिखाई दे रही है ए से। ये कब पॉसिबल है, जब इसका कंपोनेंट आगे, इसके आगे की वेलोसिटी के बराबर आ जाए, मतलब यहां से 30 बना रहा है तो इसका एक्स में होगा v sin 30, v sin 30 बराबर va,
ये वीवी साइन 30, वीवी साइन 30 बराबर वीए। वीवी साइन 30 की वैल्यू हाफ और वीए तुम्हारा 10, उधर चला जाएगा 20। वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल में 20 होना चाहिए। अब बताओ, ये पहले कराता मैं तुम्हें तो इसको समझने में दिक्कत आती कि नहीं? अब करके देखो, दो सवाल मैंने करा दिए। अब सुनो, एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो, एक अच्छे बच्चे को लगेगा क्या टाइम पास कर रहे हो। यही सवाल तो है जो आपने अभी 2 सवाल पहले कराया था, यही वाले कंसेप्ट पे तो ये सवाल आपने कराया है, और जो ये सवाल है वही ये सवाल है सर। हाँ, अच्छे बच्चे को लगेगा। अरे एक तुम्हें क्या लगेगा, ये क्या है, क्या है ये क्या है, तुम्हें ये लगेगा। एक अच्छे बच्चे को लगेगा सर एक ही टाइप के सवाल कराया आपने, कुछ एक्स्ट्रा कराया ही नहीं, सेम टाइप के 2 सवाल करा दिए सर। तुमको क्या लग रहा है बता कि सर ऐसा क्यों करा रहे हो, एक ही तरह के सवाल क्यों करा रहे हो? बताइए प्लीज, तुमको क्या लग रहा है? सर एक ही टाइप के सवाल बार बार करा रहे हो। एक अच्छे बच्चे को लगेगा, तुमको लगेगा ये क्या करा रहे हो। लैंग्वेज समझ, a ship heading 30 east of north is always due north from the first ship। मतलब फर्स्ट शिप से वो नॉर्थ में जाता हुआ दिखाई दे रहा, आगे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सर इसकी वेलोसिटी आगे तो थी, तो इसकी वेलोसिटी जितनी आगे थी उतनी इसकी वेलोसिटी आगे रही होगी, इसलिए उसको आगे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बकलोल चंद, तेरा नाम है बकलोल चंद। देख, a bird is flying with speed 40 km/h in the north direction. A train is moving with speed 40 km/h in the west direction. Passengers sitting in the train will see the bird moving with velocity। अब इसमें 90% लोगों का सही होना चाहिए। आराम से सवाल पर ये मैं बता देता हूं, 40 किलोमीटर पर इन नॉर्थ, मतलब ये तेरा बर्ड है 40 जे कैप है, और मूविंग स्पीड इतना इन अ बेस्ट, ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन कितनी जा रही है -40 आई कैप से। अब इसके रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी? 90% लोगों का सही नहीं हुआ तो मैं क्लास बंद करके सच में चला जाऊंगा। मैं बहुत सीरियस हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। अगर 90% लोगों का सही, जानबूझ के तू गलत करना चाहते तो कर ले, कोई जानबूझ के गलत कर सकता है। चल थोड़ा रिलैक्सेशन दे देता हूं, रिलेटिव मोशन है, टफ टॉपिक है। 85% से अगर ज्यादा सही नहीं हुआ मैं छुट्टी दे दूंगा आज। मैं आगे के लेक्चर रिकॉर्डेड ही दूंगा, लेकिन मैं लाइव नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। अगर 80% सही नहीं हुआ तो अभी क्लास बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आराम से रिकॉर्डेड दूंगा, लाइव नहीं पढ़ाऊंगा अगर सही नहीं हुआ तो। मैंने सोच लिया है, मैं बहुत सीरियस हूं। कर, ऐसा नहीं कि पढ़ाऊंगा ही नहीं, रिकॉर्डेड पढ़ाऊंगा फिर। हेलो 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 हेलो, आज तुम्हारा भविष्य है इस पर निर्भर कि आगे की आधे घंटे की क्लास 1 घंटे की रिकॉर्डेड में बदल सकती है अगर तुमने गलत दिया तो। दूसरा आंसर होना चाहिए, मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले। तो ऐसे है, अब हमें ट्रेन की रिस्पेक्ट में देखनी है, ट्रेन में कोई गधा बैठा है तुम जैसा, उसके रिस्पेक्ट में देखनी है। तो सिंपल, अगर मैं डायरेक्ट एमआर स्टार से करूं तो जितनी वेलोसिटी ट्रेन में उसको उल्टा करके इसमें चिपका दो। तो -40 आई का कैप का उल्टा करूंगा तो +40 आई कैप इसमें चिपका दो, तो 40 आई कैप हो जाएगा। अब इस दोनों को चिपका के जोड़ दीजिए, 40 40 तो ये आ जाएगा 40√2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीच में आएगा और नॉर्थ ईस्ट में आएगा। सॉरी, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, 40√2 नॉर्थ ईस्ट 40√2, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 62%। जवान का मैं बहुत पक्का हूं, मजाक नहीं करता, सिर्फ 62%। अब क्या रीजन है गलत होने का, आई डोंट नो, पोल गलत है कि तुम गलत हो मुझे नहीं पता, लेकिन 25% लोगों ने ये दिया है नॉर्थ वेस्ट। क्यों नॉर्थ वेस्ट? सर देखो, ये नॉर्थ में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। अबे साले, रिलेटिव वेलोसिटी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी में घटाते हैं,
ये मैं 4 लेक्चर से समझाता आ रहा हूं। ये जिन्होंने चौथा जवाब दिया है, अगले 10 मिनट तक, नीट की कसम है 10 मिनट तक 1 लेग स्टैंड करेंगे, 1 लेग स्टैंड करेंगे। हाले गधे, नालायक, बेवकूफ, चमन, चोमू, क्या बोलूं मैं और कितना गाली दूं मैं। एक जा रहा तेरा नॉर्थ में, एक जा रहा वेस्ट में, तो मतलब डायरेक्ट थोड़ी ना जोड़ना है। मान लीजिए नॉर्थ में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा, तो इन दोनों का वेक्टर सम हम डायरेक्ट नहीं करेंगे ना, हमें वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है। धन्यवाद। आगे के लेक्चर रिकॉर्डेड आएगी। थैंक यू सो मच। और सुन, अपना समय बिल्कुल खराब मत करना। नीडी का समय तुम्हें इधर उधर क्लास में जाके कॉल करो एमआर सर को, बम मारो एमआर सर को, ये क्या तरीका है यार? साले तुम खुद फोकस से नहीं पढ़ते हो। आगे का आधे घंटे का लेक्चर अभी रिकॉर्ड करूंगा मैं, और वो रिकॉर्डेड ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए। शांति से अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। आगे का लेक्चर कितना टाइम, 20-25 मिनट, आधे घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा। और आगे क्या होगा वो सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा क्लास में, तुमको चुपचाप पढ़ना है। अगर बनती है बात तो पढ़, नहीं तो निकल जा, ठीक है। सबसे पहली बात, आगे की क्लास रिकॉर्डेड आएगी 20 मिनट की। अभी जितना तक पढ़ा है वो सब आप रिवाइज करेंगे। तीसरी, इधर उधर क्लास में जाके कॉल जो तुम लिखते हो ना, ये तुम्हारी पहचान है कि तुम स्पैमर हो, और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भविष्य में, ठीक है। धन्यवाद। बहुत मेहनत से पढ़ा यार, नहीं मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं, बहुत मेहनत से पढ़ा है मैंने।